प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम योगी आज अयोध्या दौरे पर पहुंचे हैं और अब से थोड़ी ही देर पहले हनुमानगढ़ी आए थे। दर्शन पूजन के बाद रामलला गए हैं और इस वक्त हनुमानगढ़ी के महंत मेरे साथ राजू दास जी हैं। महाराज जी, सिर्फ 2 दिन का समय बचा है और देखा जाए तो अयोध्या अपनी भव्यता की तरफ अग्रसर हो चुकी है और उससे पहले मुख्यमंत्री का दौरा। क्या कुछ तैयारी है इस वक्त अयोध्या में और क्या माहौल है, क्या लग रहा है? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुन मन हारे अद्भुत रूप विचारी। जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम नव भव्य दिव्य मंदिर की ओर प्रस्थान किया, आप देखे होंगे। विगत इतने दिनों के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद अयोध्या प्रसन्नचित्त है, ललायित है, भाव विभोर है कि ये वही अयोध्या है जहाँ पर भगवान राम को काल्पनिक अभी भी लोग कहते हैं कि वहाँ तो मंदिर बन ही नहीं रहा है, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। तो जो अयोध्या आया ही नहीं है उसको कैसे पता चलेगी अयोध्या जी। जिस प्रकार से अयोध्या सज रही थी, संवर रही थी, जिस प्रकार से उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, कोर्ट में मुकदमा, जिस प्रकार से सारे एविडेंस, सारे साक्ष्य, सारे प्रमाण देकर नव दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हेतु प्रयास करना, देखिए सब आस्थावान हैं, इन्हीं की आस्थाओं की देन है कि सारे लोग आज भव्य बन रहा है। तो मुझको समझ में नहीं आता कि अभी भी यह कहना कहाँ तक सही है कि मंदिर निर्माण वहाँ हो ही नहीं रहा है। कितनी गजब की बात ये लोग करते हैं। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि गर्भगृह वो है ही नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि वो कभी अयोध्या नहीं आए। वो अपने माँ को भी कह देंगे कि हम इनके माँ से गर्भ से पैदा नहीं लिए। जिनकी मानसिकता सदैव तोड़ने वाली हो, जिनकी मानसिकता सदैव जहर घोलने वाली हो, अपना किसको रहे हैं ये देखना पड़ेगा। राम की विचार को अपनाते तो उनकी बुद्धि शुद्ध होती। राम जी को जब जगतजननी जगदम्बा का हरण हुआ तो कुंभकर्ण जो है आया उस दिन 6 महीने बाद जगह, मत्था पकड़ के रावण बैठे थे। उन्होंने कहा अरे भ्राता क्या हुआ? बोले भैया मैं बहुत परेशान हूँ। अरे बताओ तो क्यों परेशान हो? तो उन्होंने कहा कि एक सुकुमारी को, सुंदरी को मैं हर लाया, मेरा मन मोह रही थी। इसके पहले धनुष यज्ञ हुआ था, वहाँ मैं अपमानित हुआ था। धनुष यज्ञ में धनुष को नहीं तोड़ पाया तो जंगल में मिल गई, हर लाया उसके पति के, उस पर उसके पति नहीं थे तब। तो बोले तो इसमें दिक्कत क्या है? बोले कि एक भी बार मेरे तरफ वो देख नहीं रही है। तो बोले नहीं देख रही है, वो कहाँ के बताया कि जो है वो दशरथ जी की बहू है, जनक जी की बेटी है, राम की पत्नी है। वो दोनों वनवासी बन के जंगल में आया है, बाप ने घर निकाला कर दिया तो जो है उसकी पत्नी को मैं हर लाया। बोले इसमें क्या दिक्कत है, उसका पति का भेष बना लो। राक्षस भी उस समय में मर्यादित थे, जबरदस्ती नहीं करते थे, मर्यादित थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ आज के राक्षसों के लिए मैं कह रहा हूँ, उस समय राक्षस भी मर्यादित थे। तब उन्होंने कहा कि मैं जैसे राम का रूप बनाता हूँ वैसे ही मुझको बेटी दिखने लगती है। आप समझो कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो ये सब बाबर करते हुए बाबरी का जिन इनके अंदर घुस गया है, इसके नाते इनको लगता है कि मंदिर वहाँ बन ही नहीं रहा। तो धन्यवाद महाराज जी आपका। तो देखिए सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है और जिस तरीके से इस पर राजनीति हो रही है उसको लेकर पलटवार किया है हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग अयोध्या कभी आए ही नहीं उन्हें मंदिर के बारे में और गर्भगृह के बारे में कहां से जानकारी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सबलोचन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।